सर जी, गुरुजी। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कैसे हैं कैसे सर हो? आप? क्या ऑल गुड। शांति है स्टूडियो में एकदम। हाँ सर, सब इसलिए कोने सन्नाटा। वाला लिया था सर। हाँ, एकदम कोने में ये। यस सर। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है? कैमरा कहाँ का आपका? चाहिए इधर है। यस सर। कहाँ से सरप्राइज लटक रहा है ये? अरे सर, मैं आपको बाहर से बहुत देर से देख रहा था। अरे सर। आप पूरा जब रोड मैप बता रहे थे क्या क्या पढ़ाओगे। सर, एक चैप्टर में आप सिर्फ लेक्चर नहीं पढ़ा रहे हो। मैं अभी देखा, मैं कहा क्या क्या चल रहा है भाई ये। एक लेक्चर ये, हाँ पहले लेक्चर होगा, फिर एनसीईआरटी रीडिंग होगी, फिर एक्टिव रिकॉल होगा, फिर क्लास क्वेश्चन होगा, फिर डीपीपी क्वेश्चन होगा, फिर हैंड रिटन नोट्स होगा, फिर समरी लेक्चर होगा, फिर माइनर टेस्ट होगा, फिर मेजर टेस्ट होगा। सर, मतलब सर ये है बच्चे को कुछ करना ना पड़े, मतलब सही। खुद से बस रिवीजन करें, बाकी अधिकतर चीजें क्लास में ही हो जाए। हेलो 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 हेलो। हाँ, ठीक है सर। मास्टर इज हियर। हाय हाय हेलो हेलो। क्या हाल है भाई? हाँ भाई, रिजल्ट आप लोग का आने वाला है। सुबह से आज न्यूज़ चल रही है। हाँ ये सर। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज तो थोड़े नर्वस भी होंगे बच्चे। बिल्कुल सर। एक्चुअली इंटरनेट पे ये चल रहा है कि रिजल्ट आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। थोड़ी सी नर्वसनेस है बच्चों के अंदर। अच्छा ही आएगा सर, बच्चे फोड़ू हैं बहुत बढ़िया आएगा भाई, टेंशन मत लो। यस। है ना? और अब तो वैसे भी आप लोग ने 11th स्टार्ट कर दिया है। आईआईटी नीट की जर्नी आपकी स्टार्ट है। यहाँ पे सब डॉक्टर बनने आए हैं भाई लोग। एक चीज़ मैं आपको बता दूं विपिन सर के बारे में। आज आपकी पहली क्लास है और मैं आता रहूंगा आप सबसे मिलने। आपका मास्टर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, मैंने कहा था रहूंगा आपके साथ। एक चीज़ मैं आपको विपिन सर की बता दूं, आज आपकी क्लास 11th की नीट की पहली क्लास है कि ये इंसान के नोट्स आप कंपेयर कर लेना कोटा की किसी भी बड़ी कोचिंग से, इंडिया की किसी भी बड़ी कोचिंग से। आप कहीं भी जाके अगर पढ़ रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो बायोलॉजी के नोट्स अपने खोलना और विपिन सर के नोट्स खोलना और कंपेयर कर लेना। आप क्या सेम मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे मेरे भाई। हमारे ऑनलाइन क्लास के नोट्स उनसे ज़्यादा मिलेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, थ्योरी ज़्यादा मिलेगी, डिटेलिंग ज़्यादा मिलेगी, सब कुछ 30% ज़्यादा मिलेगा। करेक्ट। कहीं हो सकता हो 20 हो, कहीं हो सकता हो 30 हो। कोई भी ऑफलाइन क्लास में आप जाते हो, आप नहीं जाते हो, आपके फ्रेंड्स जाते होंगे। तुम्हारे दोस्त लोग कोटा गए होंगे तैयारी करने के लिए। तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हारे शहर के अंदर बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में गए होंगे, बहुत सारे पैसे दिए होंगे, जिनका बड़ा नाम होगा। और आपके पिताजी भी बोल रहे होंगे कि कहाँ ये ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, कहाँ ये वैसा पढ़ाएंगे। उस दोस्त को अपने घर बुलाइएगा, उसकी कॉपी खुलवाइएगा। जो क्लासेस यहाँ पे हो वही चैप्टर, और चैप्टर खत्म हो जाए, लेक्चर वाइज नहीं, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए। दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ क्योंकि डर नहीं है मुझे इसमें। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो दोनों लोग के नोट्स कंपेयर कर लेना और फिर देख लेना। जो कंटेंट ये आदमी यहाँ पे देगा अर्जुना नीट के बैच में आपको, वो कंटेंट आपको कहीं भी किसी कोचिंग में आपको जाओगे ऑफलाइन के अंदर इससे कम ही मिलेगा, देख लेना। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको कि आप लोग एक ट्रस्टेबल जगह पे आ गए हो। अब यहाँ से एक ही चीज़ है जो आपको करनी है, फॉलो करना है, कड़ी मेहनत करनी है। सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम ऐसा करेंगे, क्लास के क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी क्वेश्चंस करेंगे, हैंड रिटन नोट्स करेंगे, समरी लेक्चर करेंगे, बहुत सारी बातें देखो आपको विपिन सर ने बताई। लास्ट में अब एक ही चीज़ है कि जो बैच में बता रहे वो करना है मेरे भाई। दिल पे पत्थर रख के करना है। नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा है, पढ़ना है। भूख लग रही है, भागना है, पढ़ना है। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। मेरा कुछ भी नहीं कर रहा है, पढ़ना पड़ेगा भाई। दोस्त तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा भाई। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, इग्नोर करके पढ़ना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे कोई रील भेज रहा है, इग्नोर करके पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी हो, यू हैव टू वर्क हार्ड। बस अब इतना ही बचा है, बाकी सब सॉल्व है। मैं आपको हमेशा बोलता था एक बार अर्जुना ले लो, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ है, मेहनत। यहाँ से बहुत मेहनत करनी है। दिस इज द फर्स्ट डे। आज सबकी एनर्जी हाई है। मैं आज देख रहा हूँ सुपर एनर्जी में हो आज आप सब लोग। पर यार, यही एनर्जी आगे मेंटेन करना सबसे टफ होगा। कंसिस्टेंसी सबसे टफ होगी। हर कोई धीमे धीमे गिव अप कर रहा होगा। अगर जब आपको लगे ना यार कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, तब आप ये सोचना कि मैंने क्यों डिसाइड किया था डॉक्टर बनने का, मैंने क्यों डिसाइड किया था कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा। अपने फर्स्ट डे के प्रॉमिस को याद करना। यहाँ पे मैंने अपने बहुत ही ट्रस्टवर्दी बंदे को लगा रखा है आपके साथ। बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी मेरा आपके साथ यहाँ खड़ा है। अगर आप इनके साथ मेहनत नहीं कर पा रहे हो बेटा, तो कुछ तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो आप। बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ आपको। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कैसा लग रहा है सर आपको पहली क्लास में? बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा बच्चा है, एंड आई गेस इनसे मेहनत मैं करवा ले जाऊंगा, मतलब सारे टीचर्स करवा ले जाएंगे। बहुत मतलब ठीक बच्चा है, हठी बच्चा है। मुझे लगता है वो जिद या तो होती है या नहीं होती, वो बाजार में नहीं मिलती सर, और ये बहुत जिद्दी बच्चा है। पर सर सच्चाई ये है कि लास्ट में नीट का एग्जाम 22 लाख बच्चे देंगे और सरकारी सीट वही 50,000 होगी। बिल्कुल सर। ये सच्चाई है और ये यही रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। सर स्टेडियम भरेंगे बहुत बड़ा, मुझे इन बच्चों से बहुत उम्मीद है, एंड आई नो दैट दे आर गोइंग टू किल इट। तो इनसे 2 साल में बहुत काम कराना है, बहुत रिगरसली बहुत मेहनत करानी है, एंड हम सबको बहुत प्राउड महसूस कराएंगे। मुझे इन पे पूरा कॉन्फिडेंस है। नहीं सर देखो, नीट के सिलेक्शन से
स्टेडियम तो हर साल आप लोग भर ही रहे हो, इस बार पूरा शहर भर दो यार। क्या बात है यस बिल्कुल सर फॉर श्योर। एक एक कॉलेज भर दो यार पूरा। अभी सर आपने कॉन्फिडेंस दे दिया है, थैंक यू सो मच हाँ फॉर यार दिस। बिल्कुल करोगे। इस आदमी की थोड़ी तबीयत भी डाउन है काफ़ी दिनों से, मैं इनको बोल रहा हूँ बैठ के पढ़ा लो, बैठ के पढ़ा लो, टैबलेट पे पढ़ा लो, मान नहीं रहे। भी सुबह बाहर बात हुई मेरी, फिर मैंने कहा कि अब ऐसा अरे नहीं सर करोगे तो आपकी क्लासेस ही बंद कर दूंगा मैं बहुत नहीं जल्द। सर, मैं थोड़ा इस मामले में जिद्दी हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा सर। जिद्दी है पर इनका वेट डाउन हो रहा है भाई, इनको समझाइए अपनी तबीयत का भी ध्यान दें। चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप लोग के रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि रिजल्ट जैसे भी आए हम आपको उतना ही प्यार करेंगे, और एक छोटे रिजल्ट से परेशान नहीं होना है, आते जाते रहेंगे रिजल्ट, जीवन लंबा है, मेहनत करेंगे। सभी भाई लोग को, सभी आप सब भाई बंधु को ऑल द बेस्ट, और रिजल्ट के लिए भी ऑल द बेस्ट। कि हो सकता हो आज रात को कल रिजल्ट आ जाए, हो सकता हो परसों आए, हो सकता हो कल सुबह सुबह रिजल्ट आ जाए, और तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम होगा। बहुत अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा आया तो यार एक पेपर ही तो था 10th क्लास का, भूलेंगे, आगे मेहनत करेंगे लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल चलो सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, लव यू गुड सर, लक। बहुत नहीं अच्छा नहीं लगा सर, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच, यार थैंक यू, आपको देखे, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच सर। यार इससे ज्यादा क्या ही हो सकता था आज। सर आए, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। तो अ बिग थैंक्स टू अलग सर। एक बार अलग सर ओपी इन द चैट प्लीज, मेरे भाई दिल खोल के रख दो। तो मैं थोड़ा सा, तबीयत मेरी कुछ महीनों से खराब चल रही है ना, तो मेरे पेट में और इंटेस्टाइन में अल्सर्स बने हुए हैं, तो मेरा वेट ना बहुत कम हो रखा है। मतलब आई वॉज एट 78.8 और लगभग अभी 55-56 के आसपास मेरा वजन चल रहा है। तो आई हैव लॉस्ट अराउंड 20 to 23 kgs, आई हैव लॉस्ट अराउंड 1/4 पार्ट ऑफ माय बॉडी टेक्निकली। तो इसीलिए सर का कंसर्न हमेशा रहता है, अलग सर का कंसर्न हमेशा रहता है, भाई बैठ के पढ़ाओ भाई, प्लीज ख्याल रखो। एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। पर हाँ, पर जो चीज़ बर्बाद हुई है उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो सर के कंसर्न की पूरी पूरी कदर है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेकर के हम भी कम बैक मारेंगे भाई, बहुत सॉलिड कम बैक मारेंगे। अब अलग सर के प्यार के लिए कम बैक तो बनता ही है। सो अ बिग थैंक्स टू अलग सर फॉर कमिंग इन आवर क्लास। और आई होप आपको मोटिवेशन मिली होगी यार। उनसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कोई नहीं है, ना हमारे लिए ना आपके लिए, एजुकेशन फील्ड के मैस्कॉट हैं। तो आप अलग सर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, मैं सीखता हूँ भाई डेली बेसिस पे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग करते हैं, कुछ वेलफेयर की बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है यार, मतलब हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, मैं नर्वसनेस में बोल रहा हूँ, बट जो मैं दिल खोल के रखना चाहता हूँ वो शायद मैं कभी ना रख पाऊँ, क्योंकि वो शब्द बने ही नहीं है जो मैं सर के लिए बोल सकूं। बट आई एम वेरी ग्लैड दैट ही केम टू आवर क्लास, और आप सभी को उन्होंने मोटिवेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। आओ मेरे भाई काम धंधे की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस, इसी का हिंदी आता है मुझे, प्रकाश संश्लेषण, बचपन में पढ़ेला था। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स एनर्जी कैसे बनाते हैं, रोटी पानी खावेनो तो कर लिया, लेकिन इसके बाद एनर्जी कैसे बनेगी। एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको देखने को मिलेगा हमारा लास्ट चैप्टर। ये है हमारा पूरा का पूरा खेला, जो कि हमें 11th क्लास में खेलना है। अब ये जो खेल है इसका नाम देख लीजिए, पहली जो यूनिट है इस यूनिट का नाम क्या है।